क्या हो अगर तमाम इस्लामिक ममालिक मिल के एक ही कंट्री बन जाए। इस क्यूरियस क्वेश्चन का आइडिया मुझे ध्रुव राठी के एक वीडियो से आया, जहाँ वो अखंड भारत की बात करते हैं, जहाँ तमाम साउथ एशियन कंट्रीज मिलके एक बड़ा कंट्री बन जाते हैं जिसे अखंड भारत कहते हैं। उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा अगर तमाम इस्लामिक मुल्क मिल जाएं तो उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी चीज़ की क्यूरियोसिटी ने मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया। मतलब किसी मुसलमान को इजिप्ट जाना हो या इंडोनेशिया जाना हो, हमें किसी तरह की वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा हमारे मुसलमानों की होली प्लेसेस मक्का और मदीना भी हमारे कंट्री के अंदर ही मौजूद होंगी। सब चीज़ें सोच के दिल को कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या हो अगर तमाम इस्लामिक ममालिक मिलकर एक कंट्री बन जाए, किस तरह का इम्पैक्ट दुनिया में होगा और किस तरह का हमारे मुसलमानों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर तमाम इस्लामिक ममालिक को जमा कर दिया जाए तो ये 56 कंट्रीज़ बनते हैं और ये सोर्स OIC से मैंने लिए, मतलब 56 कंट्री OIC की मेंबर है। इसका एरिया 43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, मतलब इसका एरिया रशिया से 2.5 गुना बड़ा है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.87 बिलियन पॉपुलेशन इस कंट्री में रहेगी, मतलब 23% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी, जबकि इंडिया की इस वक्त 1.42 मिलियन पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन की वजह से ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। इस कॉन्टिनेंट की सरहदें 3 कॉन्टिनेंट्स तक होगी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक। और इस कंट्री के अंदर कितने सारे ममालिक होंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और फिर उनके अंदर जो प्रोविंसेस होंगे कितने ज़्यादा बन जाते हैं इसका अंदाज़ा ही नहीं हम कर सकते। अब इस कंट्री की इकॉनमी की ज़रा बात करते हैं। अगर GDP की बात की जाए तो $23 ट्रिलियन GDP इसकी होगी, और इस वक्त अमेरिका की $20.1 ट्रिलियन है, मतलब अमेरिका से भी ज़्यादा इस कंट्री की GDP होगी। और अभी तो इस्लामिक ममालिक के अंदर हालात इतने सही नहीं है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के इंटरफेरेंस की वजह से, लेकिन अगर तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ एक हो जाएं फिर इनके हालात बहुत सही हो जाएंगे। बाहर की जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा होता है इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर वो सब नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत स्टेट बन जाएगी ये। इसके अलावा अगर इस कंट्री के नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए तो ऑयल के अंदर 65% ऑफ ग्लोबल रिजर्व इस कंट्री के पास होंगे, 40% नेचुरल गैस के रिजर्व इस कंट्री के पास होंगे, कोल के 10% रिजर्व होंगे। बाकी इसके अलावा जो मिनरल्स हैं कॉपर, आयरन, गोल्ड, और इसके अलावा वो कितने ज़्यादा हैं हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और फिर इस कंट्री की बेहतरीन किस्म की जियोग्राफी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, अमेजिंग। इसके अलावा इस कंट्री के पास एक बहुत ही बड़ा कोस्टल एरिया होगा, और इस कंट्री की इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए पर्शियन गल्फ और सुएज़ कैनाल जैसी जगह में मौजूद होंगी, जिसकी वजह से बिलियन और ट्रिलियंस डॉलर का हमें प्रॉफिट होगा। किसी भी कंट्री के लिए उसकी मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस कंट्री की मिलिट्री कैसी होगी आइए जानते हैं। इस इस्लामिक कंट्री की मिलिट्री के पास $252 बिलियन का एक्सपेंडिचर होगा और 5.5 मिलियन एक्टिव ट्रूप होगा। इस वक्त अमेरिका के पास 1 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स हैं। इस सब के अलावा ये कंट्री एक न्यूक्लियर पावर होगा और दुनिया के अंदर इसका एक रोब होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये कंट्री इस वर्ल्ड का सुपर पावर होगा और पूरी दुनिया का कंट्रोल इस कंट्री के पास होगा। जैसे इस वक्त हम अमेरिका को देखते हैं, या अगर हिस्ट्री में रोमन एम्पायर को देखें या पर्शियन एम्पायर की तरह, ये कंट्री वर्ल्ड का सुपर पावर होगा आने वाले वक्त। अब इस कंट्री की कुछ नेशनल थिंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफ कोर्स अरबिक की इस कंट्री की नेशनल लैंग्वेज होगी, क्योंकि मोस्टली इस्लामिक लिटरेचर अरबिक में मौजूद है, और ऑफ कोर्स अरबिक पढ़ना इस कंट्री के स्कूल्स में कंपलसरी होगा। अब इसकी कैपिटल सिटी की बात की जाए तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बताना। इस कंट्री का कैपिटल कूफा हो सकता है, क्योंकि हज़रत अली के टाइम पे हज़रत अली ने कूफा को इस्लामिक स्टेट का कैपिटल बनाया था। इसके अलावा बगदाद या इस्तांबुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सिटीज़ भी काफ़ी टाइम तक इस्लामिक स्टेट्स के कैपिटल रह चुके हैं। और अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए तो मे भी इस्लामाबाद को भी आप कैपिटल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इस कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ कोर्स खिलाफत सिस्टम ही होगा, लेकिन अगर खिलाफत कायम ना हो सके किसी वजह से तो मे भी फिर डेमोक्रेसी की तरफ यहाँ आया जाए, मतलब पब्लिक चूज़ करेगी कि उनका लीडर कौन सा होगा। इसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एनिमल है, नेशनल एंथम है, ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हो सकते हैं। बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। अब देखते हैं कि इस कंट्री का ओवरऑल दुनिया पे और इस कंट्री के अपने लोगों पे इस कंट्री का क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो इस्लामिक कंट्री होने की हैसियत से जितने भी दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ये कंट्री आवाज़ उठाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया को ले लें, सीरिया को ले लें, या दीगर इस्लामिक ममालिक हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ ये कंट्री आवाज़ उठाएगा और उनको सपोर्ट करेगा।
फिर इसके अलावा वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इस वक्त जो इतना भी वर्ल्ड का बैंकिंग सिस्टम है मोस्टली सूदी निज़ाम पे कायम है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग आने के बाद सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और इस निज़ाम से आम आवाम को बहुत ज़्यादा ओवरऑल दुनिया में फ़ायदा होगा। क्योंकि ये कंट्री एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए ज़कात हर एक आदमी पे फ़र्ज़ होगी जितने भी यहाँ के मुसलमान रहते हैं, जिससे ओवरऑल इस कंट्री की पॉवर्टी में कमी आएगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज होगा। और इस कंट्री के अगर माइनॉरिटीज़ की बात की जाए, मतलब दूसरे मज़हब के रहने वाले लोगों की बात की जाए, तो वो इस कंट्री में बिल्कुल सेफ़ होगी, क्योंकि इस्लाम में यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम जजिया दे रहा है तो उसके साथ बिल्कुल अच्छे से सलूक करना है अपने अपने मुल्क के अंदर। इस तरह के सिनेरियोज इमेजिन करके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड की सुपर पावर्स कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि तमाम इस्लामिक मुल्क एक हो जाएं, क्योंकि फिर उनकी पावर ख़तरे में आ जाएगी। और इसीलिए वर्ल्ड की सुपर पावर्स हर मुमकिन कोशिश करती हैं हम मुसलमानों के अंदर लड़ाई डलवाने की। इस सब के अलावा उम्मत मुस्लिमा के अपने बहुत मसाइल हैं, बहुत से फ़िरक़ों में हम बटे हुए हैं, सुन्नी शिया, फिर इसके अलावा और दीगर मसाइल हैं, रीजन्स के बेसिस पे हम बटे हुए हैं, जैसे ईरान और सऊदी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें, ये दोनों कंट्रीज़ भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसलिए तमाम इस्लामिक ममालिक का एक पेज पे इकट्ठे हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी वीडियो का एक मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि किस तरह तमाम इस्लामिक ममालिक एक हो सकते हैं। तो मिलता हूँ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।